हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट एंड इब्रान यूट्यूब चैनल। एंड इस बार मैं देखूंगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वेल ये सबके लिए एप्लीकेबल है एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड एट द सेम टाइम टाइमलेस है। और मैं पहले देखूंगा कि आपके पर्सन एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं और क्या चीज़ों को अपने अंदर छुपा रहे हैं एंड क्या एक्शंस वो ले सकते हैं। देन मैं साईं बाबा के कार्ड से भी देख लूँगा कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। और ये रीडिंग में दिन में 2-3 वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि डिफरेंट एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकूँ। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर लिटरली गेटिंग दैट कनेक्शंस, अगर आपको सच में ये कनेक्शंस फील हो रहा है देन आप देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। प्लीज़ खुद को फोर्स करके कोई भी वीडियोस को मत देखिए। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली, जय शिव शक्ति, ओम साई राम। ओके, फर्स्ट मैं देखूंगा आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, ओके, यहाँ पे द फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। आई थिंक आपके पर्सन एक नए पर्सपेक्टिव के साथ सोच रहे हैं। ओके, लाइक एज इफ के ये कनेक्शंस हो सकता है नए कनेक्शंस हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा यंग हो आपसे, हो सकता है कि ये पर्सन एक अर्थ साइन हो एंड दे आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। वो आपके साथ एक शादी के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ एक बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ कैरियर करने के बारे में सोच रहे हैं। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं और वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये एक एम्बिशियस पर्सन है। ओके, और ये काइंड ऑफ ये बिलीव करते हैं लॉयल्टी। ये एक लॉयल पर्सन है। ये एक्सप्लोर करने के लिए नहीं आए हैं आपके लाइफ में। दे आर सिलेक्टिंग यू, लाइक वो उनको ऐसा लगता है कि ओके फाइन, अब आप उनके लाइफ में हो, अब उनको भी और बेहतर बनना है और आपको भी मदद करना है उनको एक बेहतर पर्सन बनने में। दे आर प्रोबेबली थिंकिंग कि उनको अपने फाइनेंस को और ज़्यादा बेहतर करना है। ओके, ताकि आप दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो आपके पर्सन इस टाइम पे फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में भी सोच रहे हैं। कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। The second thing is the Two of Wands. Okay, they are basically deciding कि which path they need to follow. So the page of pentacles, जैसे आपको मैं कहा कि आपके पर्सन एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं एंड एट द सेम टाइम द टू ऑफ वंस काइंड ऑफ वो अपने न्यू आइडियाज के साथ एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहे हैं। सो हो सकता है कि आप दोनों का जो रोमांटिक रिलेशनशिप था उसमें सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत कम हो गया था, या फिर उस तरीके का इंटरेक्शंस नहीं हो रहा था। द टू ऑफ वंस मीन्स कि नाउ दे आर डिसाइडिंग कि ओके किस नए उपाय को उनको अपनाना है, कौन से नए मेथड को उनको अप्लाई करना है, किस तरीके से उनको आपके पास आना है, किस तरीके से इस रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना है। लाइक ये जो हाथ में वर्ल्ड लेके वो खड़े हैं, इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके पर्सन एरीज हो या फिर फायर साइन हो एंड दे जस्ट want to go with you. Like वो कुछ ऐसे सेक्सुअल एडवेंचर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो वो अभी तक उनके लाइफ में वो नहीं किए। सो द टू ऑफ वंस मीन्स कि कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने पास्ट से कम्प्लीटली बाहर आ रहे हैं और वो आपको चूज़ करे कि आपके साथ उनको एक नई दुनिया बसाना है। ओके, वो आपके साथ कहीं और जाने का प्लान कर रहे हैं। वो कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते, टूर पे जाने का प्लान कर सकता है, या फिर लिव इन करने का प्लान कर सकते हैं, शिफ्ट करने का प्लान कर सकते हैं। आई फील द टू ऑफ वंस मीन्स कि वो बहुत पैशनेट है
उनको ऐसा लगता है कि जो मेथड आप दोनों अप्लाई कर रहे थे रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए, या फिर जिस तरीके से एक दूसरे को आप प्यार कर रहे थे, अब उनको ये तरीका बदलना है और उनको बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने लाइफ में चेंजेस लेके आना है, एंड एट द सेम टाइम आपको भी इंस्पायर करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक इंस्पायरिंग जर्नी का बात हो रहा है। अगर आपके पर्सन एक फायर साइन भी है, खास करके एरीज या फिर लियो सजिटेरियस भी हो सकता है, तो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर अर्थ साइन भी है एंड फायर साइन भी है, आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशंस को और बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर हो सकता है आप दोनों का कास्ट अलग है, आप दोनों का जीने का तरीका अलग है, आप दोनों कंप्लीट अलग पर्सन हो, और अब आपके पर्सन एक नई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। अब आपके पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, अब आपके पर्सन डिफरेंट तरीके से आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और वो अपनी यूजुअल टाइप से काइंड ऑफ थोड़ा सा अलग होके कुछ करना चाहते हैं। ओके, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि वो सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। काइंड ऑफ यहाँ पे लॉट्स ऑफ प्लानिंग चल रहा है कि कैसा होगा फ्यूचर, किस तरीके से शादी होगा, कहाँ पे शादी होगा, किस तरीके से जाना चाहिए। सो उनके दिमाग में प्लान है, तो हो सकता है कि वो आपके साथ मीट करने का प्लान कर रहे हैं। उनके दिमाग में ऐसा है कि क्या नेक्स्ट आपको वो गिफ्ट कर सकते हैं, काइंड ऑफ ऐसा, या फिर कब वो आपको कॉल कर सकते हैं, कब वो आपको मैसेज कर सकते हैं, कब वो आपको सरप्राइज दे सकते हैं, काइंड ऑफ ऐसा चल रहा है। मार्स एनर्जी, तो हो सकता है कि वो मांगलिक भी है, स्ट्रॉन्ग है, गुस्से में है, कभी वो गुस्सा में आ जाता है, कभी एकदम शांत हो जाता है। एंड देन द 5 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील कि वो काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनसिक्योर इसीलिए फील कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको लग रहा है कि वो आपको जान नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। ओके, दे आर इनसिक्योर बिकॉज काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि कुछ डार्क थॉट्स उनके दिमाग में है, दिल में है, वो आपके साथ डायरेक्टली कुछ बात को नहीं कह पा रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि वो बहुत नीडी फील करते हैं, उनको आप कुछ भी दे दो उससे भी उसका मन नहीं भरता है। आई थिंक उनके पास्ट के फियर उनको ऐसे डरा के रखते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं और काइंड ऑफ वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक दिन उनको छोड़ के चले जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि ये सब लव टेम्पररी होता है, सभी लोग एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। सो दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि शायद उनको अकेला रहना पड़ेगा, शायद आप उनका साथ नहीं देंगे, या फिर शायद प्यार उनकी तरफ से था, आपकी तरफ से नहीं, या फिर एट द सेम टाइम प्यार तो था बट इसको आप एक मैच्योर नहीं कह सकते हो। सो काइंड ऑफ द 5 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है ये कनेक्शंस फ्यूचर में क्या होगा उनको पता नहीं है। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि उनके मन में आपको लेके डर है, आपको खोने का डर है। उनको ऐसा लगता है कि फाइनेंस उनके लिए इनफ नहीं है, लाइक उनके पास इनफ फाइनेंसेस नहीं है, उनके पास इनफ लुक नहीं है, उनके पास इनफ चीज़ें नहीं है जो आपको रोक सके। एंड एट द सेम टाइम ये इसीलिए हो सकता है कि वो पहले ही समझ रहे हैं कि नहीं ये तो बाद में जाके अगर नहीं काम करे तो पहले ही मैं थोड़ा सा डिटैच हो जाऊं। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है द पेज ऑफ पेंटिकल्स, उनके मन में एक ख्याल है कि अगर आप उनके साथ फ्यूचर में रहते हो तो बहुत कमाल का सीन बन सकता है, कमाल का फ्यूचर बन सकता है। एट द 2 ऑफ wands काइंड ऑफ वो प्लान भी करते हैं। द 5 ऑफ पेंटिकल्स वो बार बार इनसिक्योर भी हो जाते हैं, सो वो ऑन एंड ऑफ हो जाते हैं। द 5 ऑफ पेंटिकल्स उनको हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं आप उनके लिए सूटेबल हो या नहीं, पता नहीं उनको क्या करना है। लाइक एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा लोनली। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि ये कनेक्शंस हो सकता है कि किसी नो कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ आप हो, जो बात नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के बात नहीं कर रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो डिप्रेस्ड है। वो चाहे तो इजीली आपके साथ बात करके चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, बट दे आर कंस्टेंटली ओवर थिंकिंग, और दे आर वेरी शाय, और दे आर हाइडिंग देयर ट्रू इमोशंस। दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। आई काइंड ऑफ फील कि वो कंफर्ट जोन में नहीं है, या फिर आप
और उनके फैमिली शायद आपको और उनको आने नहीं दे रहे। द 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, ईदर वैलिडेशंस, लाइक हो सकता है कि ये भी मैरिड पर्सन है, आप भी मैरिड पर्सन हो सकता है दोनों सेम जेंडर के लिए हो, जो शायद समाज से डर रहे हैं, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई आपको लेके इनको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड मतलब इनके पास्ट है जो पास्ट से काइंड ऑफ आप भी डरते हो और ये खुद भी डरते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी के डर इनको खा जा रहा है और इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इनको बार बार पास्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि उनके घर में किसी की तबीयत बहुत ख़राब है और इसीलिए शायद वो आपके साथ तो बहुत अच्छे हैं बट घर के मामलों में काइंड ऑफ घर के बारे में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। सो आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। लेट्स सी कौन से चीज़ उनको ऐसे इनसिक्योर फील करवा रहे हैं। ओके, कौन सा चीज़ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। द फर्स्ट थिंग इज द 2 ऑफ पेंटिकल्स। उनके पास इधर तो 2 ऑप्शन है, या फिर काइंड ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ऐसा है कि उनके घर और आप दोनों चीज़ को मैनेज करना पड़ रहा है, या फिर उनके बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल, लाइक हो सकता है कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है आपके साथ बात करने का, समय बिताने का। और द 2 ऑफ पेंटिकल्स हाई प्रायोरिटी, ऐसा भी लग रहा है कि वो इतना बिजी रहते हैं कि वो आपको समय नहीं दे पाते हैं और आप लोग एट द एंड ऑफ द डे लोनली रहते हो। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग मिलते नहीं हो। एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी तरीके से लाइफ लीड करते हो और वो उनके तरीके से। ओके, द 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कभी ऑन कभी ऑफ, कोई भी कंटिन्यूअस प्रोसेस से नहीं होता है बात। सेकेंड, एस ऑफ वॉन्ड्स। आई फील कि ये कनेक्शंस में न्यू बिगिनिंग नहीं हो रहा है। लाइक ये कनेक्शंस पोटेंशियल तो है, हमेशा आपके पर्सन सोचते हैं कि करेंगे, आप भी सोचते हो ऐसा होगा वैसा होगा, एक साथ जाएंगे काइंड ऑफ, बट ये पर्सन कोई डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, एक्शंस नहीं लेते हैं। ये पर्सन का सभी चीज़ हो सकता है कि इनके दिमाग में रहते हैं और वो करते कुछ नहीं है। द एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि दिस रिलेशनशिप नीड्स अ न्यू आइडिया। दिस रिलेशनशिप, देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स इनके मन में है कि कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रहा है, इनको प्लान करना है आप दोनों के साथ मिलने के लिए, फिर भी द 5 ऑफ पेंटिकल्स तो नए प्लान नहीं बना पा रहे, नए तरीके से मीट नहीं कर पा रहे, नए तरीके से बातें नहीं हो पा रहे, मिल नहीं पा रहे हो आप लोग, रीस्टार्ट नहीं हो रहा है चीज़ें। लैक ऑफ सेक्शुअल केमिस्ट्री, लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, लैक ऑफ मैच्योरिटी। बिकॉज क्या है कि एक प्लानिंग ज़रूरी है बट प्लानिंग के साथ साथ प्रिपरेशन भी। हाँ मैं जाऊँगा, मैं बात करूँगा, बट कब बात होगा, बट कब मिलूँगा, कब एक साथ रहूँगा, कब। हाँ आपके पास आइडियाज़ तो है बट उस आइडिया को आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, आप डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो। सो लैक ऑफ डिसीशंस, लैक ऑफ डायरेक्शंस, लैक ऑफ इंस्पिरेशंस। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। एंड द मैसेज इज 6 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि देखो द थिंग इज, अगर हम लोग बचपन से लेके जब हम लोग बड़े होते हैं तो एक बहुत बड़ा जर्नी हम लोग कंप्लीट करते हैं। 6 ऑफ कप्स हम लोगों को सिखाते हैं कि कौन से चीज़ पास्ट से हम लोगों को ले आना है, कौन से मेमोरीज के बारे में हम लोगों को, मतलब कौन से मेमोरीज को हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। द 6 ऑफ कप्स सजेस्ट कि आप दोनों के बीच जो भी हार्श फीलिंग्स है, डार्क फीलिंग्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो नेगेटिव फीलिंग्स आपके इनिशियल डेज का जो स्वीट मेमोरीज था उसको कवर अप कर रहे हैं। सो द 6 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि जो नेचुरल तरीके से आप लोग बात करते थे, पास्ट में जिस मिठास के साथ आप लोग बात करते थे, पास्ट में जो अट्रैक्शंस आप दोनों का था, पास्ट में जिस स्वीटनेस के साथ आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते थे, वो अब मिसिंग हैं।
सो द फाइव ऑफ पेंटिकल्स मीन्स यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ वैलिडेशंस, लैक ऑफ सिक्योरिटी, आपके पास्ट के जो स्वीट इनोसेंस वाले जो कनेक्शंस थे उसको कम कर दे रहे हैं। आई फील कि ये कनेक्शंस लैक कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कोई इमोशनल वैलिडेशंस नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो वो है बिकॉज ऑफ फ्यूचरिस्टिक कनेक्शंस और पैशनेट कनेक्शंस। सो बेसिकली यहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर और मॉनिटरी सिक्योरिटी, यही दो चीज़ के ऊपर ये कनेक्शंस बना हुआ है। यहाँ पे जो 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे जो नेचुरल कनेक्शंस, जो नेचुरल प्यार है वो दोनों के साइड से ऑफ है। क्योंकि जब भी आप लोग बात कर रहे हो तब इधर तो झगड़ा हो रहा है या फिर आप काइंड ऑफ कुछ प्लान करने के लिए ओके हम मीट करेंगे, मीट करके क्या करेंगे, फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो, जा रहे हो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर वो आपको मदद करे, कोई गिफ्ट्स दे रहे या फिर सहायता करे, या फिर वो आपको सेक्सुअली आप लोग मिल रहे हो एंड देन बातें ख़त्म हो रहा है। तो जो नेचुरल प्रोसेस में लव एंड रोमांटिक जेस्चर होना चाहिए वो नहीं है। तो फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा कमियां यहाँ पे है। द फाइव ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही कम बात होता है, बहुत ही कम इंटरेक्शंस, बहुत ही कम समय आप लोग बिता रहे एक दूसरे के साथ, इसीलिए फीलिंग्स ग्रो नहीं कर पा रहे और दैट इज़ वाई आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। दैट इज़ वाई ये कनेक्शंस इतना ज़्यादा एम्प्टी फील हो रहा है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपका भी एक फ्यूचर है, आपके पर्सन का भी एक फ्यूचर है और दोनों का एक बहुत ही स्टेबल फ्यूचर है। बट द टू ऑफ वंस लैक ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, बिकॉज उनके पास चॉइस है, उनके पास उनके पास एक मौका दे रहे यूनिवर्स, बट द एस ऑफ वांड्स, उनके पास शायद चॉइस है बट उनके अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही कि ओके इस चॉइस के साथ मुझे जाना है, या फिर उनको पता है उनको क्या करना है बट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ समथिंग। द फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कुछ ऐसे वो बंधन उतना मजबूत नहीं, वो बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं है जिसके कारण वो आपके करीब नहीं आ पा रहे। वो सोच रहे हैं कि ये करेंगे, हम मिलेंगे, बात होगा, ओके ठीक है, बट वो फीलिंग्स उनके अंदर से नहीं आ रहे। वो खुद को शायद फोर्स कर रहे हैं बिकॉज उनको भी कोई उनके मन में भी ऐसा है कि उनको रहना है बट ये नेचुरली नहीं आ रहा है। ओके लेट्स सी वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द सन, वो आपको कोई क्लैरिटी देंगे या फिर आपको पता चल जाएगा कि ओके आखिर में ये आपको प्यार करते हैं या नहीं। तो द सन मीन्स कि वो डिसाइड करके बता ही देंगे कि क्या है या नहीं। सो यहाँ पे एक यूनियन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उनके तरफ से कोई बातें एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई सरप्राइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट कार्ड द एट ऑफ वांड्स, यहाँ पे क्विक ग्रोथ, क्विक रीच आउट, तो वो आपको रीच आउट करने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई फील कि यहाँ पे कम्युनिकेशंस होने वाला है जहाँ पे शायद काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा क्लैरिटी आप वो आपको देंगे जिसके बाद आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो जाएगा। द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो आपको मदद करेंगे। सो द सन, हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ नहीं बोल पा रहे थे या फिर आपको ब्लॉक करके रखे थे या फिर आप दोनों के बीच में इमोशनल कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था। ओके कोई इमोशनल इनसिक्योरिटी कैरी कर रहे थे। द सन अब वो अपने इनसिक्योरिटी को क्लियर करेंगे, वो अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। एट ऑफ वांड्स बाय आस्किंग यू समथिंग, उनको जिस चीज़ के बारे में शक था अब वो अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे आपके साथ बात करके एंड देन वो आपको मदद करने के लिए आएंगे, देन वो आपके साथ मिलने के लिए आएंगे। सो द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स वो आपको बताएंगे कि देखो वो
आज भी आपको प्यार करते हैं, देखो वो कभी आपको भूले नहीं है, देखो वो एक बहुत ही काइंड पर्सन है. बट अगेन द किंग ऑफ पेंटिकल्स आर समवन, they are their own boss, okay? They are very kind and practical. So I feel कि वो आपको कहेंगे कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ रह के आगे बढ़ना चाहते हैं. बट अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए एक बहुत ही सिक्योर ऑप्शन हो. द 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई लव एंड पैशनेट बात मैं नहीं देख रहा हूँ. वेल पैशन तो है, बट आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे इमोशनल कनेक्शंस नहीं. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो चूज कर रहे हैं बिकॉज उनके हिसाब से आप एक बहुत ही सही पर्सन हो, उनके हिसाब से आप एक उनके लिए बहुत ही राइट पर्सन हो. उनको वो चूज करें बिकॉज वो और किसी को अपने लाइफ में नहीं आने दे रहे. वो आपको चूज करे बिकॉज वो चाहते हैं कि आपके जैसे पर्सन उनके लाइफ में रहे. सो एज इफ यू आर अ ब्यूटिफुल जेम, ओके, और वो आपको अपने क्लॉजेट पे रखना चाहते हैं. आई काइंड ऑफ फील यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है, द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो आपको बताएंगे कि यू आर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, आप किसी और को नहीं हो सकते हो, आप सिर्फ मेरे हो सकते हो ना. इसमें पोजेशन है, इसमें कोई इमोशंस नहीं है, पोजेशंस है कि आई वांट टू पोजेस. ओके, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको मेरे रूल्स फॉलो करना है. अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको भी मेरे तरीके से सोचना है. अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको ये चेंजेस करना है. वेल द 8 ऑफ वंस एंड द सन मीन्स कि ये पर्सन सच में आपको आगे लेके जाने के लिए ही आए हैं. बट किसी के लिए ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस को मान के चलना बहुत टफ होता है. और किसी के लिए ऐसा है कि वो लोगों को ऐसे ही एक एनर्जी की ज़रूरत है ताकि वो लोग अपने ज़िंदगी में एक पॉजिटिव पथ पे चल सके. सो नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. वो आपके लाइफ में आ रहे हैं आपको मदद करने के लिए, एंड वो आपको कहेंगे कि अगर आपको उनके साथ रहना है तो उनको मदद करना है और उनके हिसाब से चलना है. काइंड ऑफ ऐसे. लेट्स सी अब साईं बाबा क्या कहते हैं यहाँ पे. साईं बाबा का मैसेजेस. द फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट, डिजायर. आपको समझना है कि लाइफ में आप क्या चाहते हो और कौन सी चीज़ का कमियां आप कौन सी चीज़ से पूरे कर रहे हो. Desire is a good thing, but desire can be also unhealthy. So आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि कंट्रोल योर डिज़ायर. कई कबार हम लोग कुछ ज़्यादा पाने के चक्कर में हमारे खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि चीज़ें बहुत सिंपल है. आपको समझना है आपको क्या चाहिए. What does it mean? Like according to you, what is happiness? साईं बाबा आपको पूछ रहे कि आपके हिसाब से खुशियाँ क्या है. ओके, पहले ये तय करो. अगर आप इस पर्सन के साथ खुश हो देन गो फॉर इट. आप दोबारा मत सोचो. और अगर आपको लगता है कि आप ही सौदा कर रहे हो अपनी खुशियों, अपनी खुद की खुशी के साथ, बिकॉज आप एक अच्छी जिंदगी चाहते हो, सो प्लीज वॉच आउट. डिजायर मीन्स इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आप किस तरीके से अपना लाइफ लीड करना चाहते हो. अगर आप इस पर्सन के साथ चाहते हो अपना लाइफ लीड करना तो क्यों चाह रहे हो. आपके पास ये आंसर्स होनी चाहिए कि ओके मुझे एक स्टेबल सिक्योर फ्यूचर चाहिए. और लाइक अगर आपको लगता है कि इस पर्सन की इन्फ्लुएंस के अंदर अगर आप रहेंगे तो आप और बेहतर पर्सन बनेंगे, देन यू शुड गो. बट अगेन अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशंस के लिए जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज रिच आपको जाना है, जस्ट बिकॉज इस पर्सन के पास पैसा है तो आपका एक सिक्योर फ्यूचर रहेगा आपको जाना है, देन आप खुद भी अपना डिजायर को फुलफिल कर सकते हो. सो डिजायर मीन्स कि लव हैज़ टू बी देयर. अगर प्यार है तो जाओ, अगर प्यार नहीं तो मत जाओ. सिर्फ कुछ चीज़ पाने के लिए किसी को चूज मत करो. यहाँ पे सिंपल मैसेज है. लेट्स सी द सेकंड मैसेज यू हैव गॉट, abundance. Choose peace. Okay, choose happiness. The abundance card simply says कि खुशियाँ आपके सामने हैं,
और इसको आपको चुनना है। द डिज़ायर मीन्स कि हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, ओके, बहुत सारे लोग अपीलिंग हैं, बट आपको पता है कि कौन सी चीज़ हेल्दी है। सो अबंडेंस इज समथिंग जब आप अपनी खुशियों को चुनते हो। सो अपना खुशियाँ आप खुद चुनो, डिज़ायर को नहीं। आपका डिज़ायर आपको एक चीज़ के करीब लेके जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आपको दूसरी चीज़, उसके बाद तीसरी चीज़, उसके बाद चार। सो डिज़ायर आपको कभी भी एक जगह पे स्टिक नहीं होने देंगे। अबंडेंस, आनंद, प्रॉस्पेरिटी आपको एक जगह पे स्थिर रखेंगे। आपको कहेंगे कि यस दिस इज खुशियाँ। अगर आप चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दोगे और जो आपके पास है उसके साथ सेटल हो जाओगे, आप अपना खुशियों को ढूंढ पाओगे। लेट्स सी और क्या मैसेज। एंड देन द लास्ट मैसेज इज कनेक्ट टू द चाइल्ड विद इन। यहाँ पे साफ बात है कि आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। बचपन से शायद वो सपोर्ट आपको नहीं मिला, बचपन से आपको एक रेस्ट्रिक्टेड चाइल्डहुड रहा है। हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशंस या फिर आपके फैमिली ट्रेडिशंस की वजह से आपको अलाउ नहीं किया गया है। तो ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ओके, कि आपको इसी के साथ चलना है, इसी को ही आपको मानना है। आपका इनर चाइल्ड जो कहता है, आपका दिल, आपका जो बचपन, आप इसीलिए द सिक्स ऑफ कप्स, अगर आप इस पर्सन के साथ खुल के जी पाते हो, आप अपने ओरिजिनल वर्शंस के साथ जी पाते हो, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ इस पर्सन के साथ जी पाते हो, अगर इस पर्सन के सामने अगर खुद को आपको एडिट नहीं करना पड़ता है तो प्लीज़ चूज़ दिस पर्सन। नहीं तो आप एक ऐसे ऑप्शन चूज़ करें जहाँ पे आप फुल्ली अपने तरीके से, अपने टर्म्स पे, अपने अबंडेंस के साथ जी सको। डिज़ायर, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ आपके अंदर है। इट्स जस्ट दैट कि आप खुद को रोक रहे हो, आप खुद को अलाउ नहीं कर रहे हो नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। आप सिर्फ खुद को कन्विंस कर रहे हो कि नहीं यही है आपके सच, इसी को मान के चलना। आप इनर चाइल्ड को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, आप इनर चाइल्ड को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कनेक्ट टू द चाइल्ड विद इन मीन्स थोड़ा सा आप खुद को वक्त दो, थोड़ा सा खुद के साथ बात करो कि ओके आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आपको एक पर्सन चाहिए, बट पहले आप वो पर्सन खुद बनो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम लोग किसी पर्सन को ढूंढते हैं, हम मिस करते हैं कि हम खुद ही वो पर्सन नहीं बन रहे हैं, हम दूसरे पर्सन के अंदर वो ढूंढ रहे हैं जो हमारे सारे बात सुनेंगे। बट क्या हम हमारे सारे बात सुनते हैं? क्या हम खुद को कोई गिफ्ट्स देते हैं? क्या हम खुद को पैम्पर करते हैं? क्या हम खुद को प्यार करते हैं? वेल, कनेक्ट टू योर चाइल्ड विद इन मीन्स यहाँ पे साफ बात है कि रिलेशनशिप तब जाके बहुत अच्छा होता है जब आप खुद को प्यार करते हो, जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, जब आपके लिए अब आपके खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द कनेक्ट टू द चाइल्ड विद इन मीन्स कि एक रेस्ट्रिक्शंस जो आप खुद के दिमाग में ये सब रेस्ट्रिक्शंस रखे हो, इसको हटाओ। आप लिमिटलेस हो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। पहले आप खुद को पैम्पर करो। यहाँ पे सिंपल मैसेज मिल रहा है, जो पर्सन आ रहे हैं उसके साथ आप और ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उसके सामने आप अपने ऑथेंटिक वर्शंस लेके जाओ। अगर आप देखते हो कि वो आपको एक्सेप्ट करते हैं देन येस गुड। अगर आप देखते हो कि उसके सामने आपको कुछ अलग ही बनना पड़ रहा है देन खुद को रेस्ट्रिक्ट मत करो, मूव ऑन एंड ट्राई टू फाइंड योर ओन पीस इन योर ओन वे। ओके, दैट इज़ इट। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय शिव शक्ति, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैशटैग देके माँ काली टारो रानीगण बोल के। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।